देखिए अब ये CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम वाला ये इंजन है। आप आएंगे इको करके चलाएंगे तो 50 से 52 HP ट्रैक्टर का आपको टॉर्क भी देगा, एवरेज भी देगा। और अगर आप स्टैंडर्ड पे चलाएंगे तो लगभग 57 HP। अब अगर ट्रैक्टर में लोड की ज़रूरत कम है तो ये ट्रैक्टर अपने आप डीजल की खपत कम करेगा। ये जो 2023 का मॉडल है टर्म 4 इंजन के साथ, या फिर BS4 भी बोल सकते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब कभी भी आपको किसी मिस्त्री के पास जाके इन्हें एडजस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ROPS सिस्टम भी आता है इस ट्रैक्टर में, EQRL भी आता है। कभी भी लुब्रिकेशन नहीं खोता, इसीलिए आपने देखा होगा जॉन डियर के ट्रैक्टरों के इंजन बहुत ही कम बनते हैं। HPCR ये हाई प्रेशर पंप है, इसका फुल फॉर्म होता है हाई प्रेशर कॉमन रेल फ्यूल सिस्टम। अब जितने भी ट्रैक्टर 50 HP के ऊपर जो भी ट्रैक्टर होंगे उनमें CRDI इंजन लगा होना अनिवार्य होगा। बस डायमंड लाइक कोटिंग आती है जिससे इसके जो पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी है वो लंबी समय तक बनी रहे। और अब 500 घंटे का सर्विस अंतराल इस ट्रैक्टर में हमें मिलेगा। ये 3 टाइप के गियर ऑप्शन में आता है। ये ट्रैक्टर खरीदते हैं 57 HP का ये ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको 2 ट्रैक्टरों का ये काम करके देगा। इसमें ये टॉर्क मोड। जय जवान जय किसान, मैं हूं शैलेंद्र कौरव, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर गुरुजी। जॉन डियर की तरफ से आने वाला 5310। ये 5310 सीरीज़ की अगर बात करें तो ये 5310 का फेस लिफ्ट मॉडल जो कि 3rd जनरेशन है। सबसे पहले जो 5310 आया करते थे वो LNT मॉडल और काले इंजन में आया करते थे। फिर दूसरा जो नॉर्मल 55 HP का 5310 था। अब ये जो आ चुका है ये जो 2023 का मॉडल है टर्म 4 इंजन के साथ, या फिर BS4 भी बोल सकते हैं। और ये 57 HP का ट्रैक्टर बन गया है। इसे आप 60 HP कैटेगरी बोल सकते हैं। अब ये 5310 आज के जो समय में है ये 57 HP में आ रहा है। और ये जो है ये हमारे 5310 का पावर ट्रैक गियर प्रो मॉडल है। बात अगर करें इस ट्रैक्टर के लुक्स की तो इस ट्रैक्टर में LED हेडलैम्प भी आते हैं। ये जो मॉडल है ये 2nd टॉप मॉडल है। इसके टॉप मॉडल में LED हेडलैम्प आते हैं और ये क्रोम फिनिश आती है। सामने ही आप देख सकते हैं ये इसका लॉक आता है। इस ट्रैक्टर में कंपनी की तरफ से अगर हम चाहें, ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर कस्टमर या किसान भाई लेना चाहें तो मिलती हैं और कस्टमर ना लेना चाहे नहीं मिलती हैं। इसमें ROPS सिस्टम भी आता है इस ट्रैक्टर में, EQRL भी आता है। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से इन चीज़ों को ले सकता है। बात अगर की जाए इस ट्रैक्टर की आगे तो सबसे खास जो है इस ट्रैक्टर में ये जो इंजन है ये CRDI इंजन है। और CRDI इंजन आजकल आपने देखा होगा ये 2023 में अब जितने भी ट्रैक्टर 50 HP के ऊपर जो भी ट्रैक्टर होंगे उनमें CRDI इंजन लगा होना अनिवार्य होगा। इसीलिए कंपनी ने ये 5310 निकाला है। और 5310 अब ये 55 HP नहीं, ये 57 HP है। इंजन की अगर बात करें ट्रैक्टर की, हम कोशिश करते हैं आपको बारीकी से दिखाने की। देखें आप, ये 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है। सामने से इंजन देखें, ये है इसका नया इंजन, पूरा काफ़ी कॉम्पैक्ट इंजन है। और इंजन की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के इंजन में लगभग 2940 सीसी का ये 3 सिलेंडर इंजन है। और ये CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम वाला ये इंजन है। और इसमें HPCR, ये देखिए आप, ये HPCR ये हाई प्रेशर पंप है। इसका फुल फॉर्म होता है हाई प्रेशर कॉमन रेल फ्यूल सिस्टम। HPCR लगा होता है। जो एक कॉमन रेल, आगे आप देखें यहाँ पर एक कॉमन रेल होती है, उससे ये जुड़ा होता है, जिसमें कंटिन्यूसली हाई प्रेशर मेंटेन रहता है। और वो प्रेशर इलेक्ट्रॉनिक एक यूनिट होती है, ये देखिए आप, ECU यूनिट इसे कहते हैं। ये यूनिट के थ्रू ये सारा दिमाग इस यूनिट में होता है, कंट्रोल होता है। और जो इंजेक्टर होते हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर होते हैं। जैसा जैसा लोड ट्रैक्टर को चाहिए होता है उसी प्रकार से ये ट्रैक्टर में डीजल सप्लाई करता है। मतलब अगर ट्रैक्टर में लोड की ज़रूरत कम है तो ये ट्रैक्टर अपने आप डीजल की खपत कम करेगा। और जब ट्रैक्टर को लोड ज़्यादा होगा, पीछे लोड ज़्यादा होगा, तो ट्रैक्टर अपने आप डीजल की खपत बढ़ा देगा। ये इस ECU यूनिट और इस कॉमन रेल मतलब CRDI की खासियत है। मतलब लोड के हिसाब से ही ट्रैक्टर डीजल लेगा, ना ही आप सोचें कि नॉर्मल इंजन चालू है तब भी डीजल ज़्यादा, नहीं। इसीलिए इसकी इफ़िशियंसी बढ़ गई है। और आगे बात करें इस CRDI इंजन के जो क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं उनमें
हमारे जॉन डियर की तरफ से बहुत ही खास डायमंड लाइक कोटिंग आती है, जिससे इसके जो पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी है वो लंबी समय तक बनी रहे और वो पार्ट्स बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ, रिलायबिलिटी के साथ चलते रहें। आगे बात करें इस ट्रैक्टर की, तो इस ट्रैक्टर में आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर ये टर्बोचार्ज इंजन है और टर्बोचार्जर के साथ ये देखिए आप, ये इंटरकूलर लगा हुआ है। इस इंटरकूलर में अगर देखेंगे आप तो ये हाइड्रोलिक ऑयल को ठंडा करता है, ये हाइड्रोलिक ऑयल को ठंडा करता है। और ये जो डीजल कूलर लगा हुआ है देख सकते हैं आप, ये डीजल कूलर जो है ये सेपरेट हमारे डीजल जो होता है उसको ठंडा करता है। डीजल ठंडा करने से क्या फ़ायदा होता है, आपका जब ट्रैक्टर चलता है लगातार डीजल गर्म होता है और डीजल गर्म हो जाने के कारण डीजल जो होता है उसका कंबसन में समस्या आती है और ट्रैक्टर एवरेज कम देता है। इसीलिए इस ट्रैक्टर में इंटरकूलर के साथ में डीजल कूलर भी सेपरेट दिया हुआ है। अन्य किसी ट्रैक्टर में इस रेंज में शायद ही डीजल कूलर और इंटरकूलर आता हो। बहुत ही खास ट्रैक्टर है टेक्नोलॉजी वाइज। अगर बात करें जॉन डियर के ट्रैक्टर काफ़ी अच्छे होते हैं। ऑयल जेट होते हैं इसके ट्रैक्टर में। आप ये जैसे 3 सिलेंडर इंजन है तो इसमें जो ऑयल जेट होते हैं वो क्या करते हैं, जो सिलेंडर के ऊपर हमेशा, चाहे आपका ट्रैक्टर किसी ढलान पे हो या नीचे उतर रहा हो, तो हमेशा ये ऑयल जेट जो होते हैं इसके सिलेंडर पे ऑयल हमेशा ये डालते रहते हैं। जिससे क्या होता है, ये ट्रैक्टर कभी भी लुब्रिकेशन नहीं खोता। इसीलिए आपने देखा होगा जॉन डियर के ट्रैक्टरों के इंजन बहुत ही कम बनते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है इस ट्रैक्टर की, CRDI इंजन में आने के साथ साथ ये ट्रैक्टर अब, पहले जो सर्विस इसकी होती थी वो लगभग 300 से 400 घंटे के लगभग होती थी और अब 500 घंटे का सर्विस अंतराल इस ट्रैक्टर में हमें मिलेगा। और अगर डीजल ख़त्म हो जाए बाई चांस, तो इससे हम जो नॉर्मल पंप होते हैं उसी की तरह इसमें पंप है। अगर डीजल ख़त्म हो जाता है तो इसको आप प्रेस करके फिर से ट्रैक्टर को आराम चालू कर सकते हैं। काफ़ी बड़े डीजल फिल्टर हैं। ये देखिए ये इंजन है, काफ़ी बढ़िया इंजन। अब बात अगर करें ट्रैक्टर की ब्रेक की, जो सबसे ख़ास है, बाकी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो जॉन डियर के टक्कर के कोई ब्रेक दे सके। पहली चीज़ तो इसमें जो सस्पेंडेड टाइप के ब्रेक हैं, ये ब्रेक जो होते हैं ये टेंशन फ्री ब्रेक कहलाते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब कभी भी आपको किसी मिस्त्री के पास जाके इन्हें एडजस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं और सेल्फ एक्युलाइजिंग होते हैं। सेल्फ एक्युलाइजिंग की अगर बात करें, जैसे आपने एक ब्रेक ज़्यादातर देखा होगा, ड्राइवर जो भी चलाते हैं, अन्य मालिक के अलावा जो भी ड्राइवर चलाते हैं, वो ट्रैक्टर के एक ब्रेक का ही सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो इस ट्रैक्टर में सेल्फ एक्युलाइजिंग होता है, मतलब अगर एक ब्रेक का ज़्यादा उपयोग करेंगे, देखा होगा आपने, एक ब्रेक ढीला होता है, एक टाइट होता है। लेकिन इसमें अपने आप ये ट्रैक्टर अपने जो ब्रेक होते हैं उनको एक्युलाइज करता रहता है। और ये जो ब्रेक होते हैं इनकी, जो इससे भी बड़ी खास बात है, ये जो हाइड्रोलिक पंप होता है उसी से एक्चुएटेड होते हैं, मतलब हाइड्रोलिक ऑयल से ये ब्रेक चलते हैं, जिससे ड्राइवर भाई को काफ़ी कम दम लगाना पड़ता है अपने ट्रैक्टर को रोकने के लिए या ब्रेक के लिए। काफ़ी फ्लैट प्लेटफॉर्म है, पहले ये नहीं आती थी और काफ़ी छोटा आता था प्लेटफॉर्म। अब कंपनी की तरफ से काफ़ी बड़ा कर दिया है प्लेटफॉर्म को। ऊपर चढ़ के देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, कार टाइप का कॉम्बिनेशन स्विच है, जिससे आप लाइट ऑन ऑफ और अपने इंडिकेटर सारी चीज़ें इसी से कर सकते हैं। हैंड रेस और गियर बॉक्स की अगर बात करें इस ट्रैक्टर में, तो कॉलर शिफ्ट इसमें गियर बॉक्स आता है जो कि कांस्टेंट में से ऊपर होता है। और ये ट्रैक्टर जो है, ये जॉन डियर का 5310, ये 3 टाइप के गियर ऑप्शन में आता है। 3 टाइप के गियर ऑप्शन की अगर बात करें तो बताएं हम आपको, ये जो मॉडल है गियर प्रो मॉडल है। गियर प्रो में आपको 12 फॉरवर्ड, ये देखें आप, ABCD। गियर प्रो में आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स स्पीड मिल जाती हैं। और फॉरवर्ड स्पीड की बात करें गियर प्रो मॉडल की, तो इसमें आपको 2.8 से लेके 32.6 किलोमीटर प्रति घंटे तक की आगे की स्पीड मिल जाती है और 3.5 से लेके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की पीछे की स्पीड इस गियर प्रो मॉडल में। इसके अलावा इसमें एक और वेरिएंट आता है जो पावर रिवर्सर होता है, जिसमें सामने यहाँ पर शटल शिफ्ट लगा होता है, जो 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स के साथ आता है। उस ट्रैक्टर की अगर बात करें तो उसमें आप अगर चाहेंगे तो आगे की उसमें 1.4 से लेके पीछे की जो रहेगी 31.3 की स्पीड रहेगी। और रिवर्स की अगर बात करें तो 1.6 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रिवर्स की स्पीड रहेगी। जो सबसे आखिरी जो मॉडल इसमें आता है, मतलब इसी के नया जो गियर बॉक्स है वो क्रीपर गियर कहलाता है।
आपने देखा होगा सुपर सीडर पे बहुत ही धीमे, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो काफ़ी कड़ी ज़मीन है और यहाँ पर अगर हम चाहें सुपर सीडर चढ़ाना तो लगभग 55 HP से ऊपर के ट्रैक्टर ही सुपर सीडर चला पाते हैं। और इसीलिए कंपनी ने इसमें क्रीपर गियर स्पीड दी हुई है, जिसकी स्पीड की न्यूनतम बात करें तो कम से कम ये 0.35 मतलब 1 घंटे में 350 मीटर से लेके अधिकतम इसकी 32.6 किलोमीटर प्रति घंटे की। और रिवर्स की बात करें, क्रीपर स्पीड की बात कर रहे हैं हम, रिवर्स की बात करें तो 0.61 से लेके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रीपर स्पीड में इस ट्रैक्टर में आपको स्पीड मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। बात अगर करें इसकी PTO की तो इंडिपेंडेंट PTO लीवर के साथ में ड्यूल PTO इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। ये जो मॉडल है ये 540E और 540 नॉर्मल, मतलब बात करें इसकी PTO की तो लगभग 50 HP का ये PTO पावर जनरेट करता है ये ट्रैक्टर। और इसमें हमें 540 नॉर्मल और 540 इकोनॉमी स्पीड हमें मिल जाती है, जो कि अपने इंजन के 2100 रेटेड RPM पर हमें 50 HP की PTO पावर जनरेट कराती है। बात अगर करें इस ट्रैक्टर की अन्य चीज़ों की तो काफ़ी शानदार लुक के साथ ये ट्रैक्टर आता है। आगे इसमें 650/20 के टायर साइज़ मिलते हैं और पीछे इस ट्रैक्टर में हमें 16/28 के टायर मिलते हैं। देखने में काफ़ी बढ़िया है ट्रैक्टर। और पीछे से हम बदलाव बताते हैं आपको कि पहले के 5310 से बदलाव क्या है। आप देखिए काफ़ी अच्छे कर दिए हैं फेंडर्स को, जो ये बेस मॉडल है, इसीलिए इसमें आपको अभी देखेंगे आप तो रोल ऑन पोजीशनिंग सिस्टम जो होता है ROPS कहलाता है, अभी वो लगा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सेकेंड टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल अगर लेंगे उसमें आपको ROPS मिलेगा, यहाँ पर आपको उसमें SBC वॉल्व जो होते हैं, जिन्हें आप समझिए प्लाऊ पलटाने वाली वॉल्व होती हैं, वो लगी मिलेंगी। सारी चीज़ें कंप्लीट मिलती हैं। ये चेन की जगह स्टेबलाइजर बार मिलेगा। ये बेस मॉडल है इसीलिए इसमें चेन लगी हुई है। तो 5310 आप अगर टॉप मॉडल लेंगे CRDI वाला, इसी में टॉप मॉडल लेंगे तो यहाँ पर आपको जो है स्टेबलाइजर बार मिलेगी। लिफ्ट की अगर बात करें इस ट्रैक्टर की तो इसमें ADDC टाइप की कैटेगरी 2 की हमें 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ में 2000 से लेके 2500 कैपेसिटी तक, अगर आप लिफ्ट प्रो मॉडल लेंगे तो उसमें 2500 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी। ये जो मॉडल है ये 2000 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी का है। और 2000 kg आपको केवल और केवल अगर आप सुपर सीडर चलाएंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी लुक की अगर बात करें तो काफ़ी शानदार लुक के साथ ये ट्रैक्टर आता है। और मुझे पर्सनली बात करें तो ये कलर जो है ये हरे कलर के साथ ये पीला कलर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में कंपनी ने जो सबसे बड़े बदलाव किए हैं वो इंजन में किए हैं। इंजन इसका अपना लगभग 57 सीसी का इंजन हो गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो मैं बात करूँगा वो इसके क्लच में है। ये जो क्लच है ये बाकी ट्रैक्टरों जैसा नॉर्मल क्लच नहीं है, इसमें 2 क्लच प्लेट हैं, एक अपने ट्रैक्टर को रोकने के लिए और दूसरा इंडिपेंडेंट PTO क्लच, मतलब आपके PTO के लिए। उसके साथ ये जो क्लच है ये परमा क्लच है इस ट्रैक्टर में। और परमा क्लच की अगर बात करें, जो क्लच प्लेट होती है वो डूबी रहती है पूरी ऑयल में, इसीलिए वो गर्म नहीं होती और इसीलिए घिसती कम है। और ये परमा क्लच केवल जॉन डियर के ट्रैक्टरों में ही मिलता है इंडिया में। उसके अलावा कोई भी ट्रैक्टर कंपनी परमा क्लच अभी फ़िलहाल की स्थिति में नहीं दे रही है। केवल जॉन डियर एक ऐसी कंपनी है जो परमा क्लच अभी ऑफ़र किए हुए है। और हैंड ब्रेक की अगर बात करें तो केवल जॉन डियर एक ऐसा ट्रैक्टर है जो आप देखेंगे इसमें पार्किंग मोड, गियर में ही पार्किंग मोड आता है। अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो जहाँ पे आपका ये पार्किंग गियर लगाएंगे तो गियर से ये कंट्रोल होता है, जहाँ पे आप रोकेंगे वहीं पे ये ट्रैक्टर खड़ा रहेगा, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे जो ख़ास बात है इस ट्रैक्टर की वो ये है कि आप अगर ये ट्रैक्टर ख़रीदते हैं 57 HP का ये ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको 2 ट्रैक्टरों का ये काम करके देगा। इसमें ये टॉर्क मोड आपको अगर दिख रहा होगा तो ये टॉर्क मोड है। इस टॉर्क मोड से क्या फ़ायदा होगा किसान भाइयों को, ये ट्रैक्टर एक्चुअल 57 HP का ट्रैक्टर है। अगर आप इको इस पे ट्रैक्टर को चलाएंगे तो ये 50 से 52 HP टॉर्क जनरेट करेगा। 50 से 52 HP ट्रैक्टर जितना टॉर्क जनरेट करते हैं उतना ये टॉर्क जनरेट करेगा, लगभग 190 न्यूटन मीटर। और इसे अगर आप स्टैंडर्ड पे करेंगे तो ये 57 HP अपने 2100 रेटेड RPM पर पूरे 57 HP जनरेट करता है। और टॉर्क की अगर बात करें स्टैंडर्ड मोड पर तो लगभग 230 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करेगा। अब कोई किसान भाई अगर छोटे काम के लिए और बड़े काम के लिए 2 अन्य ट्रैक्टर चाहते हैं तो एक ही ट्रैक्टर में काम चला पाएंगे। इको करके चलाएंगे तो 50 से 52 HP ट्रैक्टर का आपको टॉर्क भी देगा, एवरेज भी देगा। और अगर आप स्टैंडर्ड पे चलाएंगे तो लगभग 57 HP
ट्रैक्टर के बराबर आपका डीजल भी लेगा लेकिन काम भी करेगा। ये सबसे ख़ास बात है जो अन्य किसी भी ट्रैक्टर में पॉसिबल नहीं थी, और ये सब पॉसिबल है CRDI इंजन के कारण। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, ECU यूनिट इसे कंट्रोल करती है, इसीलिए ये ट्रैक्टर एक बटन के सहारे 2 ट्रैक्टरों में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए जो भी किसान भाई हैं, नए किसान भाई हैं जो ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, वो एक बार 5310 की तरफ आ सकते हैं, देख सकते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो क्वालिटी के मामले में एक बहुत ही अच्छा नाम है जॉन डियर का, और 5 साल 5-4 घंटे की वारंटी जॉन डियर आपको पहले से देता ही आ रहा है, आपको पता होगा। और जो नई बात है, ये 500 घंटे का सर्विस अंतराल इस ट्रैक्टर में मिलने लगा है, जो कि सबसे बड़ी बात है। अब किसान भाइयों को पहले की तरह साल में 2 बार सर्विसिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल किसान भाई 500 घंटे, एक साल में एक बार बस 500 घंटे सर्विस कराएँ और इस ट्रैक्टर को बेफिक्री से चलाएँ। ये लोगो दिख रहा होगा, 25 साल इंडिया में पूरे किए हैं जॉन डियर ने, इसीलिए ये लोगो लगा के दे रहे हैं 2023 में। हम धन्यवाद देना चाहेंगे नव्या एंटरप्राइजेज़ गाडावारा को, जिन्होंने हमें ये ट्रैक्टर रिव्यू करने के लिए दिया और हमने इस ट्रैक्टर का वीडियो बना पाया। आज मार्केट में आपने देखे होंगे बहुत पहले वीडियो, तो ये केवल यूनिट थी जो ट्रैक्टर दिखाने के लिए देते थे डीलरशिप को, लेकिन ये ट्रैक्टर अब हमारे नरसिंहपुर ज़िले के गाडरवाड़ा में नव्या एंटरप्राइजेज़ पर उपलब्ध है। अगर आप कोई किसान भाई हैं जो इसे ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, उससे आप पता करके फ़ोन कर सकते हैं, रेट ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। जो भी किसान भाई हमारे यहाँ के अलावा और कहीं से हों, कृपया कर वो फ़ोन ना करें, परेशान ना करें। जो भी लोकल्स हैं वो फ़ोन करके रेट या अन्य जानकारी ले सकते हैं। कोशिश करते हैं हम ट्रैक्टर चला के दिखाएँ आपको। ये इग्निशन ऑन किया, ट्रैक्टर को न्यूट्रल किया दोनों जगह से, पार्किंग मोड हटाया। देखिए अब ये स्टैंडर्ड मोड पे है और यहाँ पर सी डालेंगे हम। ये स्टैंडर्ड पे था, अब इको में करके देखते हैं। बिल्कुल फ़र्क समझ में आता है, काफ़ी बढ़िया एक्सीलेटर है, बहुत ही स्मूथ एक्सीलरेशन है इस ट्रैक्टर का।